नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए किया बड़ा ऐलान। मुफ्त अनाज देने की योजना जारी रहेगी अगले 5 महीनों तक। राजस्थान सरकार ने जारी की अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस। प्रदेश में 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज, सभी धार्मिक स्थल भी रहेंगे बंद। आरएएस भर्ती 2018 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने पर हटाई लगी रोक। और राजस्थान के खिलाड़ियों को गहलोत सरकार की बड़ी सौगात। पदक विजेताओं को मिलेगी सीधी नौकरी, ग्रामीण खेलों को भी दिया जाएगा बढ़ावा। देश में टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने के बाद चीन की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। पाबंदी से तिलमिलाया चीन अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देने लगा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि हम इससे चिंतित हैं और स्थिति का आकलन कर रहे हैं। प्रवक्ता ने कहा कि हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि चीनी सरकार हमेशा चीनी व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय कानूनों विनियमों का पालन करने के लिए कहती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार पर चीनी निवेशकों सहित अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के कानूनी अधिकारों को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में छठी बार देश को संबोधित किया। इस मौके पर गरीबों और जरूरतमंदों के लिए ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि मुफ्त अनाज देने की योजना अब अगले 5 महीनों तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि त्योहारों का मौसम आ रहा है, जरूरतें और खर्चे बढ़ेंगे। ऐसे में सरकार ने फैसला किया है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली योजना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा भाइयों बहनों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक परिवार को 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना और अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिए। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को हुआ। राहुल ने कहा कि इनके लिए सरकार न्याय योजना जैसी एक स्कीम लेकर आए। यह ज्यादा लंबी ना हो, 6 महीने के लिए हो। इसके तहत हर गरीब परिवार के खाते में 7,500 रुपए हर महीने डाले जाएं। राहुल ने कहा कि इससे डिमांड बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था फिर रास्ते पर आ जाएगी। हालांकि सरकार इससे 3-4 बार इनकार कर चुकी है। उसका कहना है कि पैसा नहीं है, लेकिन मैं याद दिला दूं कि सरकार ने 15 बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का टैक्स माफ कर दिया। देश में टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने के बाद चीन की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि भारत सरकार के इस फैसले से भारतीय स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की ओर से एक सही कदम बताया। प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्वीट में लिखा, पूरे देश ने 59 चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले की सराहना की है। इससे भारतीय स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा। वे बहुत जल्द बेहतर संस्करण के साथ आएंगे। यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक सही कदम है। भारत सरकार ने बैन किए गए 59 चीनी ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। भारत और चीन सेनाओं के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर पर तीसरे दौर की बातचीत हुई। सरकारी सूत्रों ने बताया कि वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चुशुल सेक्टर में भारतीय जमीन पर हुई। पहले 2 दौर की वार्ताओं में भारतीय पक्ष ने यथास्थिति की बहाली और गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो और अन्य क्षेत्रों से चीनी सैनिकों की तत्काल वापसी पर जोर दिया था। पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर पिछले 7 सप्ताह से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। गलवान घाटी में 15 जून को हुए संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक कर्मियों के शहीद हो जाने के बाद तनाव और बढ़ गया है। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना काल के अनलॉक 2 के लिए अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल और धार्मिक समारोह पर लगी रोक 1 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से कोरोना अनलॉक 2 के लिए जारी गाइडलाइंस को पूरी तरह से लागू करने का निर्णय किया है। शहरों में सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के भी बड़े धार्मिक स्थल फिलहाल बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजक, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े जलसों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती 2018 को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने आरएएस भर्ती 2018 की मुख्य परीक्षा के परिणाम को जारी करने पर लगी रोक हटा दी है।
राजस्थान सरकार और आरपीएससी की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र पर सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस अशोक गोड़ की एकल पीठ ने ये आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश से अब आरएएस भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। गौरतलब है कि सुरज्ञान सिंह व अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर 2018 मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी थी। प्रदेश की गहलोत सरकार ने पदकधारी खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है। अब राजस्थान के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे आवेदन के आधार पर नियुक्ति दी जा सकेगी। इससे प्रदेश के 450 से अधिक पदक विजेता खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट संशोधन नियम 2020 को लेकर खेल मंत्री अशोक चांदना ने प्रेस वार्ता की। खेल मंत्री ने जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चांदना ने बताया कि आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट पॉलिसी के तहत वर्ष 2016 से 2020 तक के लगभग 465 पदक विजेता खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में सीधी नियुक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी साझा कर खिलाड़ियों से मंगवाए जाने वाले आवेदन पत्र को भी लॉन्च किया। इसके साथ ही खेल मंत्री अशोक चांदना ने यह भी घोषणा की कि प्रदेश के परंपरागत खेलों को लुप्त होने से बचाने के लिए अब प्रदेश में ग्रामीण खेलों का भी आयोजन किया जाएगा, ताकि आज की पीढ़ी परंपरागत खेलों को भूले नहीं। कि पिछले 1 साल के हमारे डिपार्टमेंट के जो एफर्ट है, वो एफर्ट में हमने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी है। जैसा कि आप सबको ध्यान है, आप सबके नॉलेज में है, क्योंकि आप सब लोग स्पोर्ट्स बीट देखते हैं। 2016 में आउट ऑफ टर्न पॉलिसी बनी थी खिलाड़ियों के लिए। हमेशा से, जैसे कि मैं फिर आपको बताऊं, एक बात का प्रचलन था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो ऐसी एक मानसिकता थी कि केवल पढ़ने लिखने से ही सरकारी नौकरियां लग सकती हैं, प्राइवेट नौकरियां लग सकती हैं, खेलने कूदने से नहीं। लेकिन आज जब हम ऐसे काल में जी रहे हैं कि जब खान पान की वस्तुओं में बड़ी मिलावट होने लगी है, फसलों में बड़ी दवाइयाँ छंटने लगी हैं और हमारे स्वास्थ्य का स्तर जो है, हमारे समाज के स्वास्थ्य का स्तर हर साल से गिरता जा रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की शेष बची हुई परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। आज कक्षा 10वीं का गणित और 12वीं के मनोविज्ञान के पेपर हुए। गणित के पेपर में प्रदेश भर में 11,86,000 स्टूडेंट्स शामिल हुए। 12वीं की मनोविज्ञान में भी करीब 500 विद्यार्थी प्रविष्ट हुए। परीक्षाएं खत्म होने के बाद बोर्ड अब परिणाम की तैयारियों में जुट गया है। माना जा रहा है कि बोर्ड की कक्षा 12वीं के सभी परिणाम 15 जुलाई तक आने की संभावना है। परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग व हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के लिए भी उपाय किए गए। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर स्थित परीक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को 2-2 गज की दूरी पर बिठाया गया था। परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थी मास्क लगाए हुए थे। बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट की मांग को लेकर एनएसयूआई ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर धरना दिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से मांग की कि कोरोना संकट से उपजी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए छात्रों को बिना परीक्षा अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। छात्र संगठन की मांग नहीं मानने पर प्रदर्शन जारी रखने की बात भी कही। एनएसयूआई राज्य में सभी जिला मुख्यालयों पर बुधवार से इस मांग को लेकर नियमित रूप से धरना देगी। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।